हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया हुआ जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे, डाउट्स थे, उनका कुछ क्यूरीज थी कि सर किस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बात करते हैं यहाँ पे कुछ पेपर सॉल्यूशन की। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन जो हम देखने वाले हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और हो सकता है इस सॉल्यूशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी बने। तो स्टार्ट कर देंगे कम से कम टाइम के अंदर अच्छा सॉल्यूशन जो है, डिटेल सॉल्यूशन जो है वो देखने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। आइए बात करेंगे पेपर सॉल्यूशन की। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है Which of the following chapter deals with the offenses, penalties and procedure? अब देखो, सबसे पहले ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर को अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 13 हमारे पास देखने को मिलता है। बट जैसे कि आपको पता है कि जो अमेंडमेंट आई थी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में, उसमें चैप्टर नंबर 10 जो था वो कट किया था, जो डिलीट कर दिया गया था। तो अगर उसको हम कट कर दें तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा चैप्टर नंबर 12 का, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 चैप्टर थी टोटल, उसमें से 1 डिलीट हो गया, ठीक है, 1 डिलीट हो गया अमेंडमेंट में, ठीक है ना, 1 डिलीट हो गया अमेंडमेंट में। तो अभी जो चैप्टर दिखेंगे वो दिखेगा चैप्टर नंबर 12, हमको चैप्टर नंबर 12 आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू रूल 158 ऑफ द बिहार मोटर व्हीकल रूल्स BMVR 158 के अकॉर्डिंग एवरी एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ अ पब्लिक सर्विस व्हीकल अदर देन मोटर कैब शैल बी एटलीस्ट डैश इन विड्थ। तो उसका जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। एक बार मैं थोड़ा सा पेपर मेरे साथ में ले लेता हूं, उसके बाद जो है इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसका जो विड्थ है ना वो है अकॉर्डिंग टू BMVR 158 आएगा आपको 540 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा, 540 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ PUC अकॉर्डिंग टू BMVR 163B। BMVR 163B के अकॉर्डिंग PUC की वैलिडिटी कितनी होती है, और वो पूछा है आपको प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। तो ध्यान में रखना, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए जो PUC की वैलिडिटी होती है वो होती है 3 साल की, 3 इयर्स। ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर कमर्शियल व्हीकल पूछता, कमर्शियल व्हीकल पूछता तो कमर्शियल व्हीकल के केस में तो वैलिडिटी होती है 1 साल की, ठीक है, कमर्शियल के लिए 1 साल की वैलिडिटी होती है। और यहाँ पे आपको प्राइवेट व्हीकल पूछा है तो वैलिडिटी हो जाएगी 3 साल की। ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इज एग्जम्प्टेड अंडर रूल 178। BMVR के अकॉर्डिंग, BMVR 178 के अकॉर्डिंग किस व्हीकल्स को जो है वो एग्जम्प्टेड किया गया है, ठीक है ना, किस व्हीकल को एग्जम्प्टेड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू 178 जो आपका मिलिट्री व्हीकल्स है उसको जो है वो एग्जम्प्टेड किया गया है। और जैसे आप देखोगे ना पेपर, तो पेपर में मैंने जो एग्जाम पेपर देखा, जो सॉल्यूशन बनाया, उसमें तो मुझे लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे जो है वो किसके हैं, आपके BMVR के हैं। तो BMVR जो है यहाँ पे कोर रोल या फिर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे प्ले कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि अभी तो पेपर कंप्लीट हो चुका है, बट इसके आगे जो भी एग्जाम्स होगी या फिर अगले साल जो एग्जाम होगी, जो आपके दोस्त हैं, आपके छोटे भाई है या फिर आपके पहचान में जो भी रिलेटिव्स है, वो अगर यहाँ पे इस तरीके का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उनको बोलना है कि यहाँ पे BMVR जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की, रूल नंबर 208 ऑफ BMVR, who among the following is empowered to prohibit the use of horn in area in his jurisdiction। तो हॉर्न को कौन प्रोहिबिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू BMVR 208। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनके एरिया में हॉर्न को प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, अंडर रूल 216 ऑफ द BMVR, when motor vehicle is towing another vehicle, what shall be the maximum speed। जब टोइंग की जा रही है, एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को टो कर रहा है, तो उस केस में जब टोइंग एक्शन में है, ऑपरेशन में है,
तो कितना मैक्सिमम स्पीड इस केस में हो सकता है? तो मैक्सिमम स्पीड अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके पास 24 kmph, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ मोटर व्हीकल टू ड्रॉ अ ट्रेलर अंडर रूल 218 ऑफ बीएमवीआर? अगेन, तो कौन ट्रेलर की कितनी जो मैक्सिमम विड्थ है, सॉरी कितना है लेंथ है, वो क्या कर सकता है? टो किया जा सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 792 सेंटीमीटर का जो मैक्सिमम लेंथ है वो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? टो किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की। व्हाट शैल बी द मिनिमम एज ऑफ एन अटेंडेंट ऑन अ ट्रेलर अंडर रूल 219 ऑफ बीएमवीआर? अगेन, तो देखो सबसे पहले अभी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट की जैसे मुझे मैसेज आए थे कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए एक शॉर्ट पीरियड में, एक अच्छा सॉल्यूशन आप दे सकते हो तो हमें वो चाहिए। और सेकंड उनका जो डाउट था वो ये था कि सर पेपर का लेवल आप किस तरीके से देख रहे हो? तो मैंने जो भी पेपर अभी देखा उसमें पेपर का लेवल जो है मैं देख रहा हूं मीडियम टू इजी लेवल का, मीडियम टू इजी लेवल का। इस पेपर को मैं हार्ड नहीं कहूंगा। हार्ड क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा, मैंने तो पहले ही बोला कि बीएमवीआर के फोकस था। और दूसरी चीज, क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े क्वेश्चन जो है 100 में से एक 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आप ऐसे मान सकते हो कि जो थोड़े से ट्रिकी है या फिर वो इस तरीके के एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, बहुत सारा डेप्थ में है। बट 90 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो इसके लिए मैं इसको जो है मीडियम से इजी लेवल में इस पेपर को रखने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 219 के अकॉर्डिंग कितना जो है मिनिमम एज होना चाहिए किसी भी अटेंडेंट का जो भी ट्रेलर के साथ काम कर रहा है या फिर ट्रेलर के साथ में चल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, 8 की हम बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज किसी भी अटेंडेंट का होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल 228 ऑफ बीएमवीआर। अगेन, द क्लेम ट्रिब्यूनल में एक्साइज ऑल द पावर्स ऑफ, मतलब क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो होते हैं उनके पास में कौन से कोर्ट्स के इक्विवेलेंट पावर होती है? तो कोर्ट्स है यहाँ पे दैट इज सिविल कोर्ट। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए, सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है तो वही पावर यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास होती है। ऐसा हमारे को रूल 228 ऑफ बीएमवीआर बोल रहा है। आगे बात करते हैं, दैट इज चैप्टर 10, चैप्टर 5 ऑफ बीएमवीआर डील्स विथ। अब देखो बहुत सिंपल है, इस तरीके के क्वेश्चंस लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मुझे इसी तरीके के दिखे। चैप्टर के नाम पूछे है यार आपको, अब इतना सिंपल तो पेपर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसको सिंपल कैटेगरी में रख रहा हूं। तो अब देखो चैप्टर का नाम पूछा है बस आपको, बीएमवीआर में चैप्टर 5 जो है वो किस चीज से डील करता है, ठीक है? तो चैप्टर 5 जो है बीएमवीआर में वो डील करता है आपके परमिट के साथ, दैट इज कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं परमिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, which of the following schedule of a BMVR rule provides district code to be used by registering authority? मतलब ये कि जैसे आप देख सकते हो ना, देखते हो ना, BR 01 CG 7892 ऐसा कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है किसी एक व्हीकल का। तो ये जो आप देख रहे हो आगे दैट इज स्टेट कोड ना, BR स्टेट कोड होता है। ये जो होता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी का कोड होता है। रजिस्टरिंग आरए मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी का कोड होता है। तो ये जो कोड है 01 कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जाएगा, 02 कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जाएगा, 03 किस डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जाएगा, ये कहां पे लिखा गया है, तो वो चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये शेड्यूल में दिया गया है आपको, और शेड्यूल यह है यहाँ पे आपका थर्ड शेड्यूल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर द मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कौन से ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दैट इज 12। तो चेयरमैन क्लेम्स ट्रिब्यूनल ये जो है ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं है। बाकी सभी ऑफिसर दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सेक्रेटरी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये सभी जो ऑफिसर्स होते हैं ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं।
और ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी, दैट इज रूल 258 BMVR 258 में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें आप देखोगे तो ये ऑफिसर जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं। चेयरमैन क्लेम्स ट्रिब्यूनल ये मोटर व्हीकल के डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ BMVR रिस्ट्रिक्ट डार्जलिंग लाइट। ठीक है, डार्जलिंग लाइट को रिस्ट्रिक्ट कौन सा रूल करता है? तो यहाँ पे देखोगे आप तो BMVR का जो 209 है ये क्या करता है, डिजलिंग लाइट को रेस्ट्रिक्ट करता है, डिजलिंग लाइट को रेस्ट्रिक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, रूल 166 ऑफ BMVR डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन उल्टा पूछा, रूल दिया और वो किस चीज से रिलेट करता है ये पूछा। पहले क्या दिया था, चीज दी थी और वो कौन सा रूल था ये पूछा था। ठीक है, अब बात करते हैं 166 जो है वो आपके जो प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर है उसके साथ डील करता है, दैट इज 14 जो है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वेदर से ये जो चीज है वो डील करती है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, दैट इज अ लर्नर्स लाइसेंस इश्यूड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट द, मतलब ये जो फॉर्म 3 में जो लर्नर्स लाइसेंस आप इशू करते हो या फिर आपको मिलता है लर्नर्स लाइसेंस, इसका वैलिडिटी ये चीज हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखो, लर्नर्स लाइसेंस या फिर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आप किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी आरटीओ से इश्यू कर रहे हो तो वो लर्नर्स लाइसेंस आपको जो है थ्रू आउट इंडिया जो है उसमें वैलिड होता है। ठीक है, मैं लर्नर्स लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं, मैं कंडक्टर लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखना। तो लर्नर्स लाइसेंस और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सर ये आप कहां से बोल रहे हो, तो ये चीज मैं बोल रहा हूं आपके सेक्शन 13 से, सेक्शन 13 से जो है ये चीज जो है वो डील करती है। और सेक्शन आपको मिलता है दैट इज अ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज जो है वो देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, अंडर द सेक्शन 14 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी होती है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की। और अगर बिफोर अमेंडमेंट की हम बात करें तो उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। अब हमारा पेपर जो है वो 2025 में हुआ, अमेंडमेंट लागू होने के बाद हुआ, इसीलिए इसका आंसर आएगा दैट इज 5 ईयर्स, इसीलिए इसका आंसर आएगा 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, अब देखो यहाँ पे जो है हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल means any public service vehicle or private service vehicle, the gross vehicle weight of any of which or a motor car, the unladen weight of which exceed, मतलब किस वेट से ऊपर अगर आपका मोटर व्हीकल का वेट जाता है तो उसको हम हेवी मोटर व्हीकल कहते हैं। देखो हेवी को हम कब कहते हैं, जब हमारा व्हीकल का वेट जो है वो 12,000 kg से ज्यादा जाता है। ठीक है, और हमारा मोटर व्हीकल का वेट अगर 7500 kg से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइट, उसको हम बोलते हैं लाइट। अगर वो 7500 से 12000 kg के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है, और वो 12,000 kg से ज्यादा जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेवी। तो यहाँ पे एक्सीड लिखा गया है, ठीक ना, 12,000 kg से ज्यादा, और इसको हम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। ये जो डेफिनेशन है आपको दिखेगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में ये डेफिनेशन दिखेगी, इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 18, अ कंडक्टर लाइसेंस इशूड अंडर सेक्शन 3030 शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट। देखो अभी ध्यान में रखना, एक कंडक्टर लाइसेंस की बात की, हमने क्या बताया था, ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस जो होता है वो सारे इंडिया के लिए थ्रू आउट इंडिया वैलिड होता है। बट कंडक्टर लाइसेंस का स्टेज ऐसा है
कि जिस स्टेट में आप कंडक्टर लाइसेंस इश्यू करते हो उसी स्टेट में वो वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिखेगा वो दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, द स्टेट इन विच इट इज इशूड। तो ये कंडक्टर लाइसेंस जो है जिस स्टेट में आप इश्यू करते हो उसी स्टेट के लिए वो वैलिड होता है, वो दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 19 की बात करते हैं। 19, a temporary registration made under section 43 shall be valid for a period not exceeding। अब ध्यान में रखो ये भी चीज क्या है, तो ये भी अमेंडमेंट के पहले इस चीज का जो यूज था या फिर इसका जो वैलिडिटी था वो डिफरेंट था, अमेंडमेंट के बाद इसका जो वैलिडिटी है वो डिफरेंट है। तो अमेंडमेंट के बाद की अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उसका वैलिडिटी होता है 6 महीने का, 6 मंथ का उसका वैलिडिटी होता है। अब ये मैं कहां से कह रहा हूं, तो ये मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू CMVR 53B 6 महीने का इसका वैलिडिटी होता है। और इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले का वैलिडिटी इसका होता था 1 महीने के लिए, अब इसका वैलिडिटी है 6 महीने के लिए अकॉर्डिंग टू CMVR 53B। CMVR 53B किस में इंसर्ट हुआ, तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ठीक है, 2019 में इसको इंसर्ट किया गया और उसके हिसाब से इसका जो वैलिडिटी होता है वो होता है 6 महीने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू ग्रांट परमिट्स ऑफ अ स्टेज कैरेज। तो परमिट स्टेज कैरेज का जो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो कौन आपको इश्यू करता है, तो ध्यान में रखना परमिट आपको इश्यू करता है सबसे पहले तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और उसके बाद होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये दो ही जो अथॉरिटीज होता है वो परमिट को इश्यू करने के लिए ठीक है एम्पावर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है आपको यहाँ पे जो है वो परमिट को इश्यू करती है। आगे बात करते हैं 21, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑफ अ स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू ग्रांट अ परमिट में अपील टू द, मतलब परमिट को अगर आपको रिफ्यूजल किया गया है तो उसके क्रॉस में आप जो अपील कर रहे होगे वो कहां पे करोगे। 1 मिनट एक बात करते हैं। तो अपील जो आप करोगे वो अपील आप करोगे सबसे पहले तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जो है यहाँ पे जो है सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपील कर सकते हो। सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आप अपील कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 22, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 स्टेट गवर्नमेंट इज empowered to make which of the following rule regulate the construction, equipment and maintenance of motor vehicle and trailers। यहाँ पे ध्यान में रखना is not empowered, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 कौन सा अधिकार नहीं है, नहीं है, इज नॉट एम्पावर्ड। तो कौन सा अधिकार इसके पास नहीं है, तो ध्यान में रखना स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे अधिकार नहीं है बी वाला, दैट इज प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ ऑडिबल सिग्नल्स एट अ सर्टेन टाइम्स इन अ सर्टेन प्लेस। ये जो चीज है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। आगे बात करें सेक्शन 123 ऑफ अ मोटर व्हीकल एक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रैवल ऑन मोटर व्हीकल ऑन द रनिंग बोर्ड। तो इसका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मीडियम टू हाई लेवल में या फिर मीडियम टू क्या बोल सकते हैं उसको टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, बट स्टेटमेंट जो है वो अगेन क्या है यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है। क्या स्टेटमेंट से देखते हैं सेक्शन 124 टिकट इंक्लूड्स अ सिंगल टिकट, रिटर्न टिकट, सीजनल टिकट, करेक्ट है। Wearing helmet is not compulsory for a person who is sick if he is while driving or riding on the motorcycle in a public place wearing a turban, करेक्ट है। अब सेक्शन 129 का ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हो, सेक्शन 129 का स्टेटमेंट है ओके। नो ड्राइवर ऑफ अ टू व्हील्ड मोटरसाइकिल शैल कैरी मोर देन वन पर्सन इन एडिशन टू हिमसेल्फ ऑन मोटरसाइकिल। करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने को बोले हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों करेक्ट स्टेटमेंट आएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स एन एनिमल। तो एनिमल में जो है यहाँ पे सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो टाइगर जो है वो एनिमल के अंदर हम यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हैं।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132। आगे बात करते हैं 26। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विच इज पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ एनी पर्सन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 140। तो ध्यान में रखना 140 में जो डेथ है, ठीक है ना, किसमें बोला है, डेथ में बोला है। तो डेथ में जो यहाँ पे कंपेंसेशन मिलता है वो मिलता है 50,000 रुपीज का इन केस ऑफ डेथ, और इन केस ऑफ इंजुरी जो कंपेंसेशन मिलता है वो 25,000 का मिलता है इन केस ऑफ इंजुरी, ठीक है, इंजुरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं 27 की बात करते हैं। Which of the following is empowered to constitute motor accident claim tribunal? ध्यान में रखना, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है उसको कौन बनाता है, तो उसको बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। 27 में जो आएगा वो आएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, और इसका जो सेक्शन आएगा वो सेक्शन आएगा 165। सेक्शन 165 में आप सीधा देख सकते हो, क्लियर पढ़ सकते हो कि जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। आगे, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड ऑफ अ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मे प्रीफर एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन। देखो, जिसको ऐसा लगता है कि क्लेम ट्रिब्यूनल में जो भी अवार्ड या फिर जो भी कंपनसेशन हमें मिल रहा है वो कम है, ठीक है, तो वो किस में यहाँ पे जो है वो अपील कर सकता है। हाईकोर्ट में अपील होना है क्लेम ट्रिब्यूनल के बाद में, और हाईकोर्ट में अपील होना है तो हाईकोर्ट में अपील आपको करना होता है विद इन 90 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा 1 ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29, वेयर एनी अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन अंडर एन अवार्ड पास बाय द क्लेम ट्रिब्यूनल हु इज एम्पावर्ड टू रिकवर द सेम। तो उसको रिकवर करने का जो पावर है वो किसके पास है, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 29, वो पावर है यहाँ पे कलेक्टर के पास। ये किसके पास है, कलेक्टर के पास पावर है सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं 30, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान में, इसीलिए इसको रेट किया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में इसको कहूंगा। पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस डज नॉट इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। अब उसमें इंक्लूड होता है तो ये होगा इनकरेक्ट, ये होगा इनकरेक्ट, उसमें इंक्लूड होता है और इसने बोला है डज नॉट इंक्लूड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इंक्लूड्स गुड्स कैरिड इन मोटर व्हीकल, रोड्स, ब्रिज, कल्वर्ट्स, कॉजवे, ट्री, पोर्ट्स एंड माइलस्टोन्स। ये करेक्ट है, ये क्या है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट। तो ये डज नॉट का मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा दैट इज बी, ऑप्शन नंबर 30 का आएगा बी, ठीक है, 1 है 3 ओनली। आगे बात करते हैं 31, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर फर्स्ट ऑफेंस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1000 रुपीज। नेक्स्ट 32 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर फर्स्ट ऑफेंस ऑफ ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन, सेक्शन 185। सेक्शन 185 में जो आपको पेनल्टी होती है वो कितनी होती है, तो पहले ध्यान में रखना 6 मंथ्स की यहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है 32 में वो यहाँ पे करेक्ट होगा, या फिर अकॉर्डिंग टू 185 10,000 रुपीज तक का आपको क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। करेक्ट। चल आगे बात करते हैं 33, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल। अनइंश्योर्ड व्हीकल अगर आप चलाते हो तो उसके लिए जो फाइन है वो आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196। अब ध्यान में रखना 196 में आपको जो फाइन दिया गया है वो है ₹2000 का। अब यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देखोगे तो 2000 रुपीज आपको कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिखने वाला, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। देखो 3000 रुपीज है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ, और 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है, उसके बाद 1000 रुपीज है, उसके बाद 1000 रुपीज है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज जो है वो पार्शियली करेक्ट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो आइदर कैंसिल होना चाहिए या फिर इसका हमें करेक्ट आंसर निकालना भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर जो है ये 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये करेक्ट, यहां तक ये जो चीज है यहां तक करेक्ट है, जिसको मैंने बॉक्स किया है वहां तक ये चीज करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कैंसिल हो जाए
इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार करके रख रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैंसिल हो, या फिर हो सकता है कि इसका आंसर जो है वो डी आ सके। ठीक है, अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, बट डी जो दिख रहा है वो पार्शियली करेक्ट दिख रहा है, इसलिए मैं डी को कंसिडर कर रहा हूं, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, सेक्शन 215 215। तो 215 के अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स हो सकते हैं एज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर नेसेसरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, द मोटर व्हीकल एक्ट कब से इनफोर्स हुआ, तो हुआ 1 जुलाई 1989 से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, 35 में सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 36 की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल जिसको सेमी ट्रेलर अटैच होता है वो आर्टिकुलेटेड व्हीकल होती है, 36 ए में आएगा। ठीक है, 37 ओमनी बस में जो है वो 6 पैसेंजर हो सकते हैं, 6 पर्सन हो सकते हैं, तो 37 डी यहाँ पे आने वाला है, 37 में डी आने वाला है। 38 व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बैटरी पावर्ड व्हीकल अंडर द एक्ट, तो एक्ट में बैटरी पावर व्हीकल का मैक्सिमम जो वॉट होता है वो कितना होता है, तो 4000 वाट या फिर 4 किलोवाट हम इसको बोल सकते हैं, किलोवाट हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ पे आपको जो है करेक्ट देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 38। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम इंजिन कैपेसिटी ऑफ मोटरसाइकिल which can be driven in a public place by a person after attaining the age of 16 years। ये क्वेश्चन है आपका सेक्शन 4 का। 4 सेक्शन जो है वो एज लिमिट से रिलेट करता है, तो अगर आप 16 इयर्स के ज्यादा अगर हो गए हैं, 16 इयर्स आपकी एज हो गई है, तो मोटरसाइकिल जो कि विदाउट गियर है, जिसका इंजन कैपेसिटी 50 सीसी है, वो जो है आप यहाँ पे चला सकते हो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 ऑफ एमवी एक्ट 1988। ठीक है, ओके चलो 39 कंप्लीट हुआ। 40 सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 21, तो कितने महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है, तो 21 के अंदर जो है वो 6 महीने के लिए आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, 22 की बात करते हैं, सॉरी 41 की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 26 ऑफ एक्ट स्टेट गवर्नमेंट शाल मेंटेन, अब ध्यान में रखना, स्टेट गवर्नमेंट क्या मेंटेन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगा स्टेट रजिस्टर। अब सेक्शन 26 किस में आएगा, तो सेक्शन हमें पता है कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन आपका 3 से लेके सेक्शन 28 तक किसमें है, ड्राइविंग लाइसेंस में। ठीक है ना, तो 26 भी ड्राइविंग लाइसेंस वाले चैप्टर में आएगा। तो 26 के अकॉर्डिंग स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में नहीं जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कहां से स्टार्ट होता है, 39 से स्टार्ट होता है 65 तक, तो रजिस्ट्रेशन में नहीं जाएगा। स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 41 में बी यहाँ पे आपको दिखने वाला है करेक्ट। आगे 42 एप्लीकेशन फ्रॉम विच द फॉलोइंग शैल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर परमिट, तो परमिट के लिए प्रेफरेंस किस किस को दिया जाता है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिया जाता है, करेक्ट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स इसको भी दिया जाता है, एक्स सर्विसमैन इनको भी दिया जाता है, इसीलिए इस चीज का आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा। सभी को प्रेफरेंस दिया जाता है अंडर सेक्शन 74। आगे 43 अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, 9 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, इफ द एप्लीकेंट डज नॉट पास द ड्राइविंग टेस्ट इन 3 अपीयरेंसेस, 3 बार उनको चांस दिया गया और तीनों बार वो क्या हुआ, फेल हुआ, तो चौथी बार जब वो ड्राइविंग टेस्ट देने जाएगा तो उसके लिए कितना दिन का गैप होना जरूरी है, तो यहाँ पे गैप होना जरूरी है 60 डेज का। 60 डेज का उसके बीच में आपको गैप लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपको अच्छे से ड्राइविंग प्रैक्टिस करके फिर आप क्या कर सकते हैं, वापस से ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये है आपका सेक्शन 9, और उसमें सेक्शन 9 में सब सेक्शन है 5 नंबर का, उसमें ये जो चीज है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलो 44 द फी फॉर अ कंडक्टर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस के लिए जो फी होती है वो कितनी होती है, तो वो होता है कंडक्टर लाइसेंस के लिए फी होता है आपका हाफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन यहाँ पे आएगा
आपका शायद 30 सेक्शन, ठीक है 30 करेक्ट। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। आप ध्यान में रखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी लेक्चर में यही क्वेश्चन आपको उल्टा पूछा था। क्या पूछा था? सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी होती है। सेम पेपर में क्वेश्चन पूछा और सेम पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हम कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग देते हैं। मतलब क्वेश्चन का आंसर पेपर में ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दैट इज 43 सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इश्यू करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 46 चैप्टर 7 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, सॉरी चैप्टर 8 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। अब चैप्टर 8 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, मोटर व्हीकल एक्ट में कंडक्टर लाइसेंस से रिलेटेड आपको चैप्टर दिखेगा जो आपको सीएमवीआर में नहीं दिखने वाला है, वो सीधा आपको स्टेट रूल में दिखेगा, ठीक है ना। तो 8 नंबर का जो चैप्टर है वो डील कर रहा है यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन से, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। 47 32 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद, देखो सेक्शन 32। अब देखना मैंने क्या बोला था, 3 से लेके 28 तक, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस में 29 से लेके आगे, और यहाँ पे 39 से लेके 65 तक ये जाता है रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन में ये जाता है कंडक्टर लाइसेंस में, किसमें तक? 38 तक कंडक्टर लाइसेंस में, ठीक है ना। तो रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, नेसेसिटी ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। तो नेसेसिटी आता है 29, ये खत्म हो गया, ठीक है ओके। अब देखो ग्रांट और डिस्क्वालिफिकेशन, तो पहले ग्रांट होता है, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद रिवोकेशन, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा सीक्वेंस माइंड में बना के रखो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखने वाला है दैट इज 47 में आपको दिखेगा ए डिसीज, ठीक है। ए जो है यहाँ पे जो है आपको दिखने वाला है डिसीज और डिसेबिलिटी 32 ये, ठीक है। आगे 48 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ई रिक्शा। तो ई रिक्शा का मैक्सिमम स्पीड होता है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 48 में आएगा बी, 48 में आएगा बी। 49 अंडर रूल 21 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल कैटेगरी L1। तो L1 का ये जो चीज है, L1 का ये जो चीज है, L1 में स्पीड होता है 70 kmph का। तो ये क्वेश्चन जो है अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रावर्शियल है, ये जो चीज है ये कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल होना चाहिए, इट शुड बी कैंसिल्ड। नेक्स्ट 50 अंडर रूल 2/3 सेंट्रल मोटर कूलर ट्रैक्टर, कूलर ट्रैक्टर में कितना इंजन कैपेसिटी होता है? कूलर ट्रैक्टर में इंजन कैपेसिटी होता है 260 हॉर्स पावर का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। कूलर ट्रैक्टर में 260 HP का जो पावर होता है, ठीक है। अब इसी डिस्कशन के साथ में क्वेश्चन 50 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब इसी डिस्कशन के साथ में जो है मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। आगे एक लेक्चर और होगा जिसके अंदर हम अगले आने वाले जो 50 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। इसको आज यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम 51 से लेके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे। इसके बीच में आपको अगर ये डिस्कशन हमारा अच्छा लग रहा है तो आप आपके दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, हमसे बात करनी है, तो मेरा टेलीग्राम आईडी है RTO India 11, RTO India 11। इस टेलीग्राम आईडी पे आप जो है हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे आप जो भी सजेशन है आपके वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए तो आज इसी लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।